ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 22 से मंत्र नंबर 8 से 11 तक ग्रंथि भेदन और तत्व ज्ञान एपिसोड नंबर 2 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि एक व्यापारी थे, बड़ा अच्छा व्यापार उनका चल रहा था, भारतवर्ष में बड़े प्रसिद्ध थे। महाराज उनके थे एक पार्टनर, उन्होंने लड़ाई कर ली, बोले हम तुमसे अलग व्यापार चलावेंगे, हमको अलग कर दो। वह व्यापार तो बड़ा भारी था, अब उसमें से वे अलग हुए तो जैसे चंद्रमा में से एक किरण अलग हो गई हो। बैंक वालों ने उनको पैसा देना बंद कर दिया। बोले भाई हम पूरी फर्म को देते हैं, तुमको अलग थोड़े ही देंगे। नारायण ठन ठन पाल मामला हो गया, नहीं चला उनका व्यापार। तो ब्रह्म से जीव अगर अलग होकर अपने को रखना चाहेगा तो क्या हो जाएगा? यह तो इसका घेरा छोटा हो जाएगा, देश परिच्छिन्न हो गया और एक इसकी उम्र छोटी हो जाएगी, काल परिच्छिन्न हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा, यह देह अभिमानी हो जाएगा। ब्रह्म से अलग होने का 3 नतीजा इस जीव को भोगना पड़ेगा। एक तो जन्म मरण क्षणिक हो गया, दूसरे छोटे घेरे में बंध गया, कैदी हो गया, और तीसरे देह अभिमानी हो गया। हड्डी मांस चाम जड़ हो गया, विनाशी हो गया, घेरे में बंध गया, जड़ हो गया। और पर ब्रह्म परमात्मा ने हमसे अलग होकर क्या फायदा उठाया? बोले बिल्कुल जड़ता उनके हाथ लगी। क्यों? क्योंकि जो दृष्टा से अलग होगा वह या तो दृश्य होकर रहेगा या कल्पित होकर रहेगा। हमारी आत्मा से जो अलग हो जाएगा वह या तो प्रोक्ष होगा तो कल्पित होगा, कभी प्रत्यक्ष ही नहीं होगा उसका, और या तो सामने होगा तो दृश्य होगा, जड़ होगा। तो ईश्वर ने भी हमसे अलग होकर कोई फायदा नहीं उठाया। तो यह अलग अलग होने में, लड़ाई झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं है। फायदा तो मेल मिलाप में है भाई। तो आत्मा और परमात्मा को एक कर लो तो देखो परमात्मा की अनंतता तुम्हारी अनंतता हो गई। हमारा अभिमान भी टूट गया, बड़े से मिलने में अभिमान टूट गया, घेरा टूट गया, जड़ता टूट गई, और पर ब्रह्म परमात्मा में जो जड़ता आई थी सो भी फायदा हो गया, हमसे एक हो गया। तो अविद्या की ग्रंथि निवारण करने में ही मनुष्य का लाभ है। यह अविद्या क्या है? इसको हम लोग बहुत साधारण भाषा में ना समझी बोलते हैं अध्यास माने बुद्धि की वह दशा जो एक चीज को दूसरी चीज समझती हो। यह मौसम्बी है ना, अगर इस मौसम्बी को अगर कोई अमरूद समझ ले तो क्या हुआ? अध्यास हो गया। मौसम्बी में अमरूद का अध्यास हो गया। अन्य अवभास है। इस मौसम्बी को अगर कोई संतरा समझ ले तब भी इसको अध्यास बोलेंगे। अध्यास शब्द का अर्थ आप मजे में समझ लो। रास्ते में चलती हुई गेरुआ रंग का कपड़ा पहनने वाली स्त्री को अगर कोई महात्मा समझ ले तो क्या हुआ? अध्यास हो गया। उल्टी बुद्धि का नाम अध्यास है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो चीज जो न होए उसको वह समझ बैठना, इसका नाम अध्यास है। तो अपने परमात्मा को शरीर समझ बैठना अध्यास है और शरीर को आत्मा समझ बैठना अध्यास है। अधि उपरि अश्यते निक्षिप्यते इति अध्यास। एक के ऊपर दूसरे को थोप देना, इसका नाम अध्यास है। यह अध्यास जो है यह भ्रांति है। अपने को ब्रह्म न जानकर यह अज्ञान हुआ। अपने को जीव मान बैठना, अपने को न जानना अविद्या की ग्रंथि है। तो तत्व ज्ञान से निवृत्ति होती है। अब दूसरी बात हृदय ग्रंथि की बताते हैं, वह अविद्या ग्रंथि तो मैंने प्रसंग वश बताई। यह हृदय ग्रंथि ने यहाँ है, माने अविद्या ग्रंथि दूसरी है। अपने को न जानना ही अविद्या है। और यह हृदय ग्रंथि क्या है? अविद्या के कारण जो वासना प्रत्यय है, वासना राशि राशि राशि, अपने को दूसरे के साथ मिला देना, यह हृदय ग्रंथि है। जैसे चावल में तिल मिला देना, गुड़ में कंकड़ मिला देना।
यह हृदय ग्रंथि है। हृदय ग्रंथि बुद्धि में होती है, यह कामना ही हृदय ग्रंथि है। देखो, पहले तो अपने को ब्रह्म नहीं जाना, फिर अपने को अभावग्रस्त समझा। बोले हमारा मजा कहाँ है कि औरत में, मर्द में यह हृदय की गांठ हो गई। अपने दिल को किसी ऐसी जड़ता के साथ मान देना। गांठ तो तभी पड़ती है, आप लोग तो गांठ लगाने के बड़े माहिर हो। तो नाई ने चोटी में गांठ लगाई, माँ बाप ने कमरे में करधनी बांधकर गांठ लगाई, मुंडन के दिन चोटी में गांठ लग गई, चूड़ाकरण हो गया। यज्ञोपवीत के दिन ब्राह्मण ने गांठ लगा दी और ब्याह के दिन महाराज पुरोहित ने ढोल बजाकर स्त्री पुरुष की गांठ लगा दी। यह ग्रंथि है। खैर, ये सब गांठ तो बाहर की हैं, इनको तो आजकल के लड़के भी नहीं मानते हैं। चोटी की गांठ भी नहीं मानते, जनेऊ की गांठ भी नहीं मानते। अब तो केवल ग्रंथि में नाड़े की ग्रंथि रह गई है। कमर में बड़ी भारी रस्सी लगाते हैं तो उसको भी अब काटने का तरीका निकल गया है, वह हमको मालूम है। लेकिन हृदय में गांठ है, अगर वह तुमसे नहीं कटी तो क्या कटी? दिल में क्या गांठ है कि हमारे पास कुछ नहीं है, दूसरे के पास है? क्या बेवकूफ़ी की गांठ है? अरे भाई, सभ्य भाषा में बोलते ब्रह्म तत्व के अज्ञान की गांठ है। अब हम देहाती आदमी उसको बेवकूफ़ी की गांठ कहते हैं। यह बेवकूफ़ी की गांठ क्या है? अपने को आनंद स्वरूप न जानकर दूसरे को आनंद मानना। हम सबको देख रहे हैं, देखने वाले को भी देख रहे हैं। अपने को ज्ञान स्वरूप न मानकर अपने को ज्ञेय मानना, और अपने को सत्य ज्ञान स्वरूप न मानकर अपने को जन्म मरण वाला मानना। कामना क्या है? यह हृदय ग्रंथि क्या है? यह आत्म आश्रय नहीं है, हृदय आश्रय है। हृदय आश्रय कहने का अभिप्राय क्या है कि यह तुम्हारे दिल की फसावट न आत्मा में है न परमात्मा में है। सचमुच तुम कहीं फंसे नहीं हो, कहीं बंधे नहीं हो। यह जो तुम्हारा ख्याल है कि हम बंधे हैं, यह बिल्कुल झूठा है। वाह भगवान वाह। तो जब अपने को ब्रह्म रूप आदमी मान लेता है, तब यह काम ग्रंथि कट जाती है। काम ग्रंथि जो है, यह लोभ ग्रंथि और क्रोध ग्रंथि का भी उपलक्षण है। इस दुश्मन ने हमारा काम बिगाड़ दिया। आदमी अपने को दोषी समझने का तो आदि नहीं है, तो उसकी कोई ना कोई दोषी होनी चाहिए, तो उसको कोई ना कोई दोषी होना चाहिए। इसलिए उसको उसने दुश्मन बना रखा है। जब जब दुख होता है, तब तब आप यह सूत्र याद कर लो। आपकी ही कोई ऐसी गलती है, आपके दिल की कोई ऐसी उलझन है, आपके मन में कोई ऐसी कामना है, आप अपने को कोई कंगला मानते हैं, इसके कारण आपको तकलीफ हो रही है। यह जो तकलीफ है, यह जो तप हो रहा है, यह कहीं भूल है। छिदन्ते सर्व संशया, कामना की ग्रंथि यह गई। यह आनंद स्वरूप, यह आनंद को दूसरी जगह मानने से हृदय ग्रंथि पड़ती है, और ज्ञान को दूसरी जगह मानने से संशय ग्रंथि पड़ती है। जब आप अपना आनंद दूसरे में माना तो काम ग्रंथि पड़ गई, हृदय ग्रंथि आई। और जब अपने ज्ञान को दूसरे में माना, भाई हमको पूरा पूरा ज्ञान नहीं, किसको ज्ञान है कि सामने वाले को। अब पड़ोसी का ज्ञान तो समय पर काम नहीं देगा। देखो, किताब में लिखा हुआ ज्ञान भी काम नहीं देता। ज्ञान तो वही काम देता है जो अपने होगा। तो गे विषयक जितने संयम हैं, सब के सब कट जाते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के बारे में भी कोई संशय नहीं है। आपको सुनाया था एक दिन महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में एक कोई गांव का आदमी आकर रहने लगा। उससे पूछा, आज नेहरू जी कहाँ हैं? तो बोलता कि अच्छा देखो बताते हैं। तो कहता, आज तो नेहरू जी पूर्व दिशा में हैं, और पूर्व दिशा में मुंह करके बैठता और कहता, नेहरू जी इस समय यह काम कर रहे हैं। यह भी बता देता कि यह लिख रहे हैं, और यह अक्सर इस ढंग की टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच रहे हैं। उसको अंग्रेजी मालूम नहीं थी, लकीर खींचकर बता देता। लोगों ने जाकर गांधी जी से कहा कि यह तो बड़ा सिद्ध है, इसको दूर का दर्शन होता है। तो गांधी जी मुस्कुरा गए। माने लोगों के लिए यह बड़ी बात थी, गांधी जी के लिए बड़ी बात नहीं थी। कभी उसके मुखातिब नहीं हुए, कभी उससे कोई बात नहीं पूछी। यह भविष्य पूछने वाले लोग, अरे
पाँव के नीचे तो दिखता नहीं है। महाकाल के पेट में क्या छिपा हुआ है और कितनी गहराई में छिपा हुआ है, भूत की याद करने वाले भी ना समझ है। वह कितनी गहराई में छिप गया, अपने हाथ से बाहर हो गया। और भविष्य की जानकारी करने वाले एक दिन बेवकूफ़ बनेंगे। जो लोग सट्टा पूछ पूछ कर करते हैं ज्योतियों से, एक दिन उनका दिवाला निकल जाता है। यह भविष्य का ज्ञान किसी को नहीं होता है। महाकाल का पेट बड़ा भारी है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे।